हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो जैसा कि आपको सामने शो हो रहा है टाइटल असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो हम आज के इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद ही क्यों स्टडी करते हैं, क्या रीज़न है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने किसी कंपनी की स्टेटमेंट्स जो भी हमारे पास गिवन थी, जो उसके प्रोडक्ट्स थे, उसको हमने मार्केट में क्या किया, अवेलेबल करवाया। यानी किसी कोई कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, लाइक हम मान लेते हैं कोई मोबाइल कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है, तो उसको सेल करने के लिए उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, उसके प्रोडक्ट्स को हम कैसे अवेलेबल कर सकते हैं मार्केट में, वो हमने पढ़ा किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। अब इसके बाद हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम इसी का पार्ट कैसे है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ही पार्ट कैसे है असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट कंपनी के पास अवेलेबल थे, किसी भी चीज़ की कंपनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो मिल्क रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो कोई भी है, या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो सभी के लिए जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो उसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो कैसे होंगे, वो रोबोट से नहीं हो रहे हैं, वो मैन पावर के थ्रू हो रहे हैं। तो वो मैन पावर जो वो यूज़ कर रहा है, तो अगर कोई मैन पावर यूज़ कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सैलरी भी देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी। कोई मैन पावर किसी कंपनी में कोई पर्सन्स अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने का मतलब उसको सैलरी भी देनी होगी। तो सैलरी के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का यूज़ है। सैलरी के लिए मतलब अगर किसी कंप्लीट वर्क को करने के लिए अगर हमें किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है तो कंपनी क्या चाहेगी, सबसे पहले कंपनी उसका प्रोफाइल क्या चेक करेगी। हर कंपनी ये चाहती है कि उसको कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर्टिकुलर पर्सन से वो काम करवा पाए जिसके लिए वो इंटरव्यू दे रहा है। अब किसी एक टाइप के लिए जॉब कंपनी ने शो की है, किसी भी कंपनी में वैकेंट है कोई भी एक जॉब किसी भी काम के लिए। अब उसके लिए बहुत सारे हमारे पास फॉर्म आते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। तो जब इंटरव्यू होता है तो कंपनी क्या सिलेक्ट करती है कि कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में कौन एबल है, तो वो से कंपनी सेलेक्ट करती है, क्योंकि उसको बेनिफिट तभी होगा जब कोई पर्सन कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो उस पर्सन को पर्टिकुलर वो वर्क जो है वो उसे असाइन कर रही है, तो ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम। और उससे असाइनमेंट प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, कंपनी का बेनिफिट भी होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा होगा। तो कंपनी बेनिफिट भी देखेगी खुद का, और ऐसा पर्सन भी सिलेक्ट करेगी जिसको वो असाइन करने जा रही है वो उसके लिए क्या हो, परफेक्ट हो, उस काम को करने के लिए परफेक्ट हो। तो उसी पर डिपेंड है ये कंप्लीट प्रोसेस। हमने प्रोडक्ट तो अवेलेबल करवा दिया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की सहायता से, उसकी हेल्प से, कहाँ पे, मार्केट में। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वो हो रहा है मैन पावर के थ्रू, और मैन पावर को असाइन करना पर्टिकुलर उस प्रोडक्शन के लिए, तो वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, उसको हम सोल्व करते हैं। ये 3 टाइप की मशीन्स हैं, ये 3 टाइप्स के जॉब है, यानी पर्टिकुलर एक मशीन्स को चलाने के लिए 3 तरह की जॉब कंपनी ने निकाली है। ए जॉब, जॉब नंबर बी एंड सी। मशीन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कंपनी कैसे सिलेक्ट करेगी कोई भी कि ऐसा पर्सन यहाँ असाइन किया जाए जो कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो देखिए कम से कम यानी कि सबसे लेस जो चीज़ होगी हमें वो टारगेट करना है। तो देखिए स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। पहला मेथड, पहला स्टेप, हम पर्टिकुलर रो से चेक करेंगे 1 बाय 1 जितने भी हमारे पास रो है। फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है, क्योंकि कम से कम हमें चलना है, कंपनी भी चाह रही कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा हो जाए। तो एटलीस्ट यानी कि फर्स्ट रो में जो जॉब्स हैं, एक के लिए 15 या तो ये कॉस्ट है या ये आवर्स अवेलेबल है। अगर इस तरह की जॉब को, एक तरह की जॉब को करने के लिए फर्स्ट मशीन के लिए 15 आवर्स अवेलेबल है, सेकंड मशीन के लिए 10 आवर्स अवेलेबल है, थर्ड मशीन के लिए 9 आवर्स अवेलेबल है। तो कम से कम 9 आवर्स तो उस पर्टिकुलर फर्स्ट जॉब को करने के लिए देने ही होंगे, क्योंकि 9 से तो कम कुछ भी नहीं है। तो एक टारगेट क्या है, 9 आवर्स तो आपको देने ही हैं।
हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा भी कर ले। तो मिनिमम 9 आवर्स की तो उसकी रिक्वायरमेंट है कंपनी की प्रोफाइल की, कंपनी प्रोफाइल की, कि 9 आवर्स तो आपको काम करना ही है। तो क्या होगा, हम मिनिमम इस 9 को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो से। वैसे सेकेंड रो से, सेकेंड रो में मिनिमम क्या है, 9 है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। थर्ड रो से मिनिमम क्या है, 8, तो अब हम इसे सिलेक्ट करें। लेकिन सिलेक्ट करना क्या है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रो में से जो मिनिमम है, हमें मालूम है मिनिमम क्या है, 9। इस 9 को इस कंप्लीट में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो जब इन कंप्लीट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6 1 0। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि हमें मिनिमम 9 आवर्स तो चाहिए किसी भी इस ए टाइप की जॉब को कंप्लीट करने के लिए। उसमें हमें 9 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। तो 9 आवर्स तो लगेंगे, तो 9 आवर्स तो हमने क्या कर लिया, साइड कर लिया। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रह गया वो हमने शो कर दिया। क्लियर है कि 9 आवर्स तो हमारे लगने लगने हैं। उसके अलावा हमें कितनी रिक्वायरमेंट और है, कितने आवर्स की, मशीन 1 के लिए 6 आवर्स की रिक्वायरमेंट और थी, मशीन नंबर 2 के लिए 1 आवर्स की रिक्वायरमेंट और है, और थर्ड जो मिनिमम है उसको तो हमने कर ही लिया। क्लियर। वैसे सेकंड रो में मिनिमम क्या है, 9। तो अब इस कंप्लीट को मिनिमम से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, 0 6 1। थर्ड रो में मिनिमम क्या है, थर्ड रो में मिनिमम है 8, तो क्या आ गया, 2 4 एंड 0, ये आ गया हमारे पास। तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ, ये फर्स्ट टाइप मशीन, मशीन 2, मशीन 3, ए टाइप जॉब, जॉब टाइप बी एंड सी, ये हो गया। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इसको हमेशा याद रखना। हमें क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यूज रो बाय वन सभी रो में से जो उसकी पर्टिकुलर रो वाइज मिनिमम वैल्यूज है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट रो में मिनिमम 9, तो इसको 9 आवर्स तो चाहिए, इसलिए इसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी वैल्यूज को। सेकंड में 9, तो उससे 9 से फिर कर दिया, और थर्ड में है 8, तो 8 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने क्या किया, रो वाइज तो कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम वाइज भी करेंगे, कि हम कॉलम वाइज भी चेक कर ले कि शायद कुछ बच तो नहीं गया, कुछ मिनिमम कॉलम वाइज भी आ जाए हमारे पास। तो देखिए कॉलम वाइज जब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में, तब देखिए टेबल पहले वही, इस कॉलम में मिनिमम क्या है, 0 ही है, और 0 को जब सभी में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएंगे। तो इस कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सेकंड कॉलम में मिनिमम क्या है, 1, यानी हम 1 को भी और असाइन कर सकते हैं, इस 1 नंबर को और हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कम से कम इसको तो कर ही सकते हैं, इससे कम तो, और इससे 2, कम से कम इससे कम तो कुछ और है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 5 एंड 3। यहां मिनिमम है, 0 है ऑलरेडी, तो 0 1 0, तो 0 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा, उससे तो कम कुछ और होगा नहीं। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने किया रो वाइज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इन रो, और सेकंड स्टेप में हम करेंगे हमेशा कॉलम, सब्ट्रैक्शन इन कॉलम। ठीक है, क्लियर, यहां तक हो गया हमारे पास। हमें क्या करना है, मिनिमम जो नंबर हमें गिवन है एटलीस्ट उतना वर्क तो हमें करना ही होगा। मिनिमम आवर्स इस ए टाइप्स ऑफ जॉब को करने के लिए 9 आवर्स थे, तो 9 आवर्स तो एटलीस्ट काम करना ही होगा उसको, उस प्रोडक्शन को पर्टिकुलर किसी भी मशीन के लिए काम करने के लिए, जिस मशीन से एक प्रोडक्शन हो रहा है उस मशीन पे उसको 9 आवर्स का वर्क करना ही होगा। तो इसलिए 9 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकेंड टाइप ऑफ जॉब के लिए मिनिमम आवर्स है फर्स्ट मशीन को करने के लिए 9, तो उसने 9 आवर्स को तो एटलीस्ट करना ही होगा, तो इस 9 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड टाइप ऑफ जॉब के लिए मिनिमम आवर्स है 8 मशीन के लिए, तो एटलीस्ट 8 से तो उसको करना ही होगा। वैसे ही रो वाइज हो गया। अब हमें कॉलम वाइज भी चेक करना है, क्या हम और मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें ऑलरेडी 0 था, इसमें भी 0 है, इससे तो ज़्यादा कम होगा नहीं। इसमें 1 है, इसको हम और कम कर सकते हैं, इस 1 को और हम ले सकते हैं। तो 0
5 एंड 3, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब सब कुछ करने के बाद, सब कुछ मतलब पहले रो से और फिर कॉलम से जब सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, उसको करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सभी रो और कॉलम में एटलीस्ट एक, एटलीस्ट नहीं ओनली वन, एक ही जीरो असाइन करनी है। यानी रो वाइज और कॉलम वाइज सभी जीरो हमें असाइन करनी है, और इस तरह से असाइन करनी है कि एक रो और या एक कॉलम में एक ही जीरो असाइन हो, इससे ज़्यादा असाइन नहीं हो। देखिए फर्स्ट रो में 2 जीरो है, ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से किसी एक जीरो को असाइन करना है, और इसके अलावा जो भी जीरो इस पर्टिकुलर रो और कॉलम में आएगी उसको हमने नेग्लेक्ट कर देना है। अगर मैं इसको असाइन कर लूँगा तो हमारे पास इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर रो पर्टिकुलर सभी रो और कॉलम में एक जीरो आपको असाइन करनी ही है। इस जीरो को हमने असाइन किया तो इसको हमने नहीं किया, ठीक है। अब इस कॉलम में भी देख लो, ये एक ही है सिंगल जीरो जिसको हमने असाइन किया है। इस कॉलम और इस रो में एक ही जीरो असाइन होनी चाहिए जो हमने कर लिया। क्लियर। सेकंड में आ जाए, सेकंड रो में एक ही जीरो है, इसके अलावा कोई जीरो नहीं, इसको हमने असाइन कर लिया। अब देख लीजिए, जिस रो में हमने इसको असाइन किया है उस कॉलम में भी वो एक ही होनी चाहिए, वो है। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में इस जीरो को हम असाइन कर लेते हैं। तो देख लीजिए, थर्ड रो में एक ही जीरो है और थर्ड कॉलम में भी एक ही जीरो जिसको हमने असाइन किया है, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। क्लियर है। 1 बाय 1 सभी में ऐसा ही करना आपने। हमें जीरो कुछ इस तरह से असाइन करनी है कि पर्टिकुलर रो और कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो असाइन हो, और एटलीस्ट एक जीरो का मतलब एक ही जीरो असाइन हो। अगर इससे ज़्यादा जीरो हमारे पास आती है तो ये मेथड यूज़ नहीं होगा, फिर हमें कुछ और करना होगा। अगर मैं इस जीरो को असाइन कर लेता तो इसकी वजह से हम इसे असाइन नहीं कर पाते और हम इसे असाइन नहीं कर पाते। अगर हम इसे असाइन नहीं कर पाते तो हमारी ये रो क्या रह जाती, ब्लैंक रह जाती, विदाउट असाइन की रो रह जाती। तो हमें कुछ इस तरह से असाइनमेंट करना है कि कोशिश करनी है हमें कि सभी रो और सभी कॉलम में एक एक जीरो असाइन हो जाए, जो कि हो गई हमारी। अब जो जो जीरो असाइन हो गई वो क्या है, वो पर्टिकुलर जॉब है कि इस जॉब के लिए, यानी फर्स्ट जॉब के लिए जो पर्सन सेलेक्ट किया है उसको 10 आवर्स का वर्क करना होगा, क्योंकि इसकी जगह क्या है यहाँ पे 10। तो यहाँ लिख देते हैं हम ABC, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ए टाइप की जॉब के लिए हमने कहाँ असाइन किया है, सेकंड को। बी टाइप की जॉब के लिए किसको असाइन किया हमने, फर्स्ट को। और सी टाइप की जॉब के लिए किसको असाइन किया हमने, थर्ड को। चेक कर लीजिए, ए टाइप की जॉब के लिए सेकंड को, बी टाइप की जॉब के लिए फर्स्ट को, और सी टाइप की जॉब के लिए थर्ड को। अब देखिए ए का सेकंड, अब इसका आंसर कैसे मैच करेंगे, स्टार्टिंग से। ए का सेकंड कितना है 10, तो 10 प्लस बी का फर्स्ट 9, एक्चुअल कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है, और सी का थर्ड 8, तो कितना होगा ये 27। तो टोटल 27 आवर्स लगेंगे इन सभी वर्क को करने के लिए, यानी सभी मशीन पे वर्क करने के लिए। एक जो पर्सन है, 3 तरह की जॉब है, इन तीनों पर्सन को मिला के 27 आवर्स तो उस कंपनी को लगेंगे ही लगेंगे। अगर ये सैलरी में होता तो इतनी सैलरी उस कंपनी को देनी ही होगी उन सभी पर्सन को मिला करके। तो ये मिनिमम है, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। 27 आवर्स से ज़्यादा कम टाइम नहीं लगेगा उस पर्टिकुलर सभी जॉब्स को सभी मशीन पे काम करने के लिए। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, मिनिमम को रो वाइज सब्ट्रैक्ट करना, फिर कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करना। जब हो जाएगा तो उसके बाद हमें चेक करना कि क्या सभी में जीरो असाइन हो रही है या नहीं हो रही है। सभी रो और कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो असाइन होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम कुछ और मेथड यूज करेंगे। फिर उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। बिल्कुल हंगेरियन मेथड से हम सोल्व करेंगे फिर। और जब असाइन हो जाएगा तो उसको फिर मैच करेंगे हम इनिशियल टेबल से, जो एक्चुअल वैल्यू जहाँ जहाँ है उसके अकॉर्डिंग उसको हम शो कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ईजी है। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम है। अ बिल्डिंग फर्म possesses 4 cranes, each of which has a distance जो गिवन है इन किलोमीटर है, from 4 different construction sites as shown in table। एक बिल्डिंग फर्म है जो क्या करना चाह रही है, 4 तरह की क्रेन्स हैं
जो ईच ऑफ विच हैज़ अ डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस है कहाँ, फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे डिस्टेंस जो है उन क्रेन्स की, जहाँ क्रेन्स हैं और जहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कुछ इस टेबल के थ्रू शो की गई है। तो देखिए ये साइट है कंस्ट्रक्शन साइट, ये क्रेन्स हैं 1 2 3 4 और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। तो कुछ ये डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में। फर्स्ट क्रेन की फर्स्ट साइड से डिस्टेंस है 90, इसी फर्स्ट क्रेन की डिस्टेंस सेकंड साइड से 75, थर्ड साइड से 75 और फोर्थ से 80। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ क्रेन जो है वो इस फर्स्ट साइड से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, इस सेकंड से 85 किलोमीटर की डिस्टेंस से। तो एस सो ऑन सभी क्रेन्स 1 बाय 1 सभी साइड से ये जो गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में। चाहता क्या है वो हमसे, प्लेस द क्रेन्स, हमें वो क्रेन्स जो है प्लेस करनी है कहाँ पे, 1 फॉर ईच कंस्ट्रक्शन साइट, यानी एक क्रेन कम से कम एक साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें क्या करना है, उसको भेजना है। इन सच ए वे, कुछ इस तरह से द ओवरऑल डिस्टेंस, तो जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस है यानी किलोमीटर, जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, फॉर द ट्रांसफर, जो भेज रहे हैं हम, ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेन को कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्या होना चाहिए, इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, जो कि कम से कम डिस्टेंस कवर करे। यानी हमें सिंपल सा कहने का मतलब है, इन क्रेन्स को इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हमें भेजना है, और लेकिन कुछ इस तरह से भेजना है कि जो वो ट्रांसफर हो रही है, यानी जब वो सफ़र तय कर रही है वो कम से कम हो, कम से कम डिस्टेंस पर वो क्रेन जाए। ठीक है, और कंपनी ऐसा क्यों चाह रही है कि कम से कम हो डिस्टेंस, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस में कंपनी को फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, क्योंकि अगर जो डीजल या पेट्रोल जो लग रहा है उस क्रेन्स को वहाँ तक जाने में वो ज़्यादा लगेगा, उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट कम होगा। दूसरा, टाइम भी ज़्यादा लेगी, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना टाइम भी तो ज़्यादा होगा, जितना टाइम ज़्यादा लगेगी उतना टाइम जो होगा वो ज़्यादा, जितना हो गया उतना टाइम उसको करने के लिए कम रहेगा, कंस्ट्रक्शन काम को करने के लिए कम रह जाएगा। इसलिए कंपनी चाह रही है कि कम से कम दूरी पर और कम से कम टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन्स जा सकती है सबसे जल्दी, वो हमें काम करना है। ठीक है, तो मिनिमाइज हमें मिनिमम करना है, मिनिमम से मिनिमम। तो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, रो वाइज जो मिनिमम है उसको हमने सबट्रैक्ट करना है कंप्लीट वैल्यूज से। देखो फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है, 75 है, चाहे तो ये या ये। सेकंड रो में मिनिमम क्या है, 35। थर्ड रो में मिनिमम है हमारे पास 90 और फोर्थ रो में मिनिमम है हमारे पास 45। तो हम 1 बाय 1 सभी रो में से इन मिनिमम वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो टेबल फर्स्ट सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट टेबल, एक चीज और ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को करने के लिए, जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करें आप, तो ये एक चीज जरूर चेक कर लेना कि जो भी असाइनमेंट्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक पर डिपेंड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। तो देख लीजिए यहाँ भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड आल्सो नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 4। तो सबसे पहली चीज असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने की फर्स्ट कंडीशन यही है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बननी चाहिए। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट टेबल हम करते हैं, मिनिमम को सबट्रैक्ट, यहाँ से 75 है तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं 15, 0, 0 एंड 5। सेकेंड में मिनिमम है 35 तो 0, 50, 20 एंड 30। थर्ड रो में मिनिमम है 90, 90 हमारे पास, तो 35, 5, 0 एंड 15। और फोर्थ रो में मिनिमम है 45 तो 0, 65, 50 एंड 70 सॉरी।
45 0 65 50 एंड 70। तो ये आ गया मिनिमम, हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी में से, ये वैल्यूज आ गई। अब ये तो कर दिया हमने रो वाइज सब्ट्रैक्शन। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, कॉलम वाइज भी सब्ट्रैक्शन करना है, तब हम इसको कॉलम वाइज भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें जब कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर से ये एक बार फिर हमें लिखनी पड़ेगी 4x4 की मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है, 0 है, तो सेम ही आएगा, क्योंकि 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी में से तो वैल्यू सेम ही बनेगी, तो इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं करना। सेकंड में भी 0 आ रहे हैं तो 0 मिनिमम है, तो बाकी सब वैल्यूज सेम। थर्ड में भी 0 है तो ये भी सेम रहेगा। लास्ट में मिनिमम क्या है, 5, तो जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 25, 10, 65 ये आ जाएगा। जो लास्ट कॉलम में मिनिमम है वो हमारे पास आ गए। तो ये टोटल टेबल बन गई हमारी, सेकंड टेबल आ गई 15 0 0 और ये 5 की जगह भी 0 हो गया, 0 50 20 25 35 5 0 10 एंड 0 65 50 65 ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, वही हमें असाइन करना है। हर रो और कॉलम में एटलीस्ट एक 0 हमारी असाइन होनी चाहिए। तब करते हैं असाइनमेंट। देखिए हमारी कोशिश ये होगी 0 को असाइन करने की कि जिस 0 को हम असाइन कर रहे हैं उस, अगर किसी रो में हम 0 को असाइन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस कॉलम में कोई और 0 नहीं हो जिसको हमें कट करना पड़े, ऐसा काम नहीं करें हम। देखिए अगर मैं इस 0 को असाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे इस कॉलम में कंप्लीट और कहीं ऐसी 0 नहीं आ रही जिसको मुझे कट करना पड़ रहा है। अगर मैं इस 0 को असाइन करता हूं तो यहाँ इस 0 को मुझे कट करना पड़ेगा, हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम आ जाए। इस 0 को असाइन करना चाह रहा हूं तो भी कर सकता हूं क्योंकि इसमें और कोई 0 नहीं है। तो चाहे तो आप इसे असाइन करें चाहे आप इसे असाइन करें। तो हम कर लेते हैं, मैं इसको करता हूं स्टार्टिंग। मैंने इसको असाइन कर लिया तो मेरे लिए इन दोनों 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस 0 को आप असाइन कर रहे हो उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में वही एक 0 होनी चाहिए जो हमने असाइन किया है। अब सेकंड कॉलम में एक ही 0 है जिसको हमें असाइन करना है, इसके अलावा कोई 0 है ही नहीं इस पूरे कॉलम में रो में। तो अब इस कॉलम में भी और 0 नहीं होनी चाहिए जिसको हमने असाइन कर लिया एक बार बस। थर्ड में हम इसको असाइन कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको असाइन नहीं किया, तो हम इसे असाइन कर सकते हैं, हमने कर लिया। इसके अलावा इस रो और कॉलम में कोई और 0 है नहीं है। अब रहते ही लास्ट रो। क्या लास्ट रो में ऐसी कोई 0 जिसको हम असाइन कर पाए? हम इसको असाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने इसको असाइन किया हुआ है। अगर इसको असाइन नहीं किया होता तो हम इसको कर सकते थे, बट इसको असाइन किया हुआ हमने। अगर मैं इसको असाइन कर लूंगा तो इसे नहीं कर पाऊंगा, फिर ये सेकंड रो ऐसी रह जाएगी जिसमें 0 नहीं होगा। अब क्या रह गया, फोर्थ रो ऐसी रह गई जिसमें 0 नहीं आ रहा, यानी 0 हम असाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर 0 असाइन नहीं कर पाएंगे तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें अब क्या करना होगा, एक ऐसा मेथड यहाँ इंट्रोड्यूस करना होगा जिससे कि हम सभी रो में 0 असाइन कर लें, और उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने इस पर्टिकुलर असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर सभी 0 हम असाइन नहीं कर पाए तो हमें क्या करना है, तो उसने हंगेरियन ने कुछ ऐसा मेथड हमें दिया कि उसके थ्रू हम 0 को असाइन कर पाएँ। तो उस मेथड का नाम हो गया हंगेरियन मेथड। अब हंगेरियन मेथड वर्क कैसे करता है देखिए ज़रा। हंगेरियन मेथड के अकॉर्डिंग इसको जो भी मैंने अभी किया है उसको वापस कर देता हूँ मैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि हम सभी रो और कॉलम में असाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मैं फिर से एज इट इज़ बना देता हूँ जो भी हमारे पास था पहले जहाँ पे भी 0 थी। अब हंगेरियन मेथड ये कहते हैं कि हमें वर्टिकली या हॉरिजेंटली ऐसी स्ट्रेट लाइंस यहाँ ड्रॉ करनी है। हमें वर्टिकली या हॉरिजेंटली कुछ स्ट्रेट लाइंस यहाँ ड्रॉ करनी है। और कैसे ड्रॉ करनी है,
हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि सभी जीरो कवर हो जाए, सभी जीरो कवर हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी जीरो है उससे हम कर दें और सभी जीरो कवर कर दें, ऐसा नहीं। हमें मिनिमम से मिनिमम रो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरो को कवर करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मिनिमम से मिनिमम उस स्ट्रेट लाइन्स हमें कुछ इस तरह से लगानी है कि मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेट लाइन्स में मैक्सिमम आपकी जीरो कवर होनी चाहिए। देखिए जरा, अगर मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूं तो कितनी जीरो कवर होती है? 2। तो मैं लगा देता हूं, इसको देता हूं लाइन 1 L1। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो एक ही जीरो होगी। अगर मैं इस तरह से एक लाइन ट्रेस करता हूं तो हमारी 3 जीरो एक साथ कवर हो रही हैं। तो ये हम कर लेते हैं सेकंड। अब एक ही जीरो रह गई, वो है ये जिसको हमें कवर आउट करना है। तो अब इसके लिए कैसे भी करो आप, वर्टिकली भी आप लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन आनी है। अब चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे तो आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हो, चाहे आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हो, जैसा आपका मन करता है। मैं इसको इस तरह से मार्क कर लेता हूं। तो ये आ गई थर्ड लाइन। क्लियर है स्टूडेंट? हमें मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेट लाइंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो कवर करनी है। अब ये मिनिमम से मिनिमम लाइन कितनी होनी चाहिए? इसका भी कुछ होगा मैथमेटिकली कि मिनिमम से मिनिमम इतनी लाइन सी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए मिनिमम कितनी लाइन्स हो सकती हैं। इस मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये कितनी बाई कितनी की है? 4x4 की, यानी n बाई n की बोलते हैं हम कि n बाई n मैट्रिक्स है, यानी 4x4 मैट्रिक्स है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 4। अब अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, आपको लेस देन 4 ही ड्रॉ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर 4 हमारे पास है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइंस यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, और उस 3 लाइंस से आपकी सभी जीरो कवर हो जानी चाहिए। अगर 5 है मैट्रिक्स का रैंक, अगर 5x5 मैट्रिक्स है, तब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइंस में आप उसको कवर आउट कर सकते हो। तो देख लीजिए 4x4 है, यानी कि हमें n-1 आप कह सकते हो कि n-1 एटलीस्ट n-1 से तो आपको, तो n-1 यानी 3, तो 3 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज सभी को मिलाकर के 3 रोज है, स्ट्रेट लाइंस है, जिससे हमने सभी जीरो को कवर आउट कर लिया। देख लीजिए कवर है, इस लाइन से ये तीनों जीरो, इस लाइन से ये 2 जीरो और इस लाइन से ये 1 जीरो, सभी जीरो कवर हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, और मेरी कोशिश रहेगी हमेशा की तरह रिप्लाई करने की, आपके डाउट्स को क्लियर करने की। फिर से हंगेरियन मेथड कब यूज होता है? हंगेरियन मेथड यूज होता है जब सभी रो और कॉलम में से जीरो असाइन नहीं हो पाए, तब हंगेरियन मेथड का यूज करते हैं। हंगेरियन मेथड क्या कहता है? हंगेरियन की मेथड के अकॉर्डिंग सभी जीरो, चाहे वो किसी भी रो और कॉलम में, वो सभी क्या हो जानी चाहिए? कवर हो जानी चाहिए। किससे? एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। अब स्ट्रेट लाइन कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी जितना हमारा रैंक है उससे कम होनी चाहिए। यानी मैट्रिक्स अगर 4x4 की है तो उससे कम होंगी, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। वैसे तो नॉर्मली n-1 होती है, लेकिन n-2 भी हो सकती है कुछ केसेस में, लेकिन वैसे नॉर्मली n-1 होती है। अगर 5 रैंक है, 5x5 मैट्रिक्स है, तो 4 लाइन्स में आपकी कवर हो जाएंगी सभी जीरो। अगर 4 है मैट्रिक्स तो 3 लाइन्स में हो जानी चाहिए, 3 है तो 2 लाइन्स में आपकी सभी जीरो कवर हो जानी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हमने कर दिया, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें जो करना है वो देखिए जरा, हमें जो नेक्स्ट करना है यहां से वो क्या होगा? जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं, अनकवर्ड वैल्यूज जो किसी ना किसी लाइन के थ्रू कवर नहीं हुई, उसको हम बोल रहे हैं अनकवर्ड। जैसे ये लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये 3 and 3, ये 6 डिजिट जो है, ये 6 वैल्यूज जो है वो अनकवर्ड है। अब इन अनकवर्ड वैल्यूज में से जितनी भी अनकवर्ड वैल्यूज आपको दिख रही हैं 6, इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है? तो देख लीजिए इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 5। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमने क्या चेक करना है? अनकवर्ड वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। वो हमने फाइंड आउट कर लिया 5। इस 5 को
जितने भी अनकवर्ड वैल्यूज हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इस 5 को जितने भी अनकवर्ड वैल्यूज हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। मिनिमम को, जो अनकवर्ड में मिनिमम वैल्यू है उसे सभी मिनिमम वैल्यूज में से अनकवर्ड की सब्ट्रैक्ट करना है। और जो कवर्ड है वैल्यूज सिंगल लाइन के थ्रू, जहां पर किसी भी लाइन का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, लाइक दिस, इस 15 पे इंटरसेक्शन हो रहा है 2 लाइंस का, सेकेंड लाइन और ये फर्स्ट लाइन का। तो इस तरह से जिस पे नहीं हो रहा, यानी ये 0 जिस पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा, इन वैल्यूज पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा किसी भी लाइंस का, यानी जिन डिजिट पर, जिन वैल्यू पर एक ही लाइन क्रॉस हो रही है वो डिजिट एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है किसी न किसी लाइंस का, जैसे ये 15 है, इस पे 2 लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, इस 0 पे भी 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, तो वो जो मिनिमम वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की थी वो उसमें ऐड कर देनी है जहां इंटरसेक्शन हो रहा है किसी लाइंस का। अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है, सिंगल लाइन से कवर्ड है जो डिजिट वो एज इट इज रहेंगी, और जिसमें डबल जो इंटरसेक्शन हो रहा है या जो 2 और 3 लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है कोई भी वैल्यू मोर देन 1 लाइन से, उसमें वो वैल्यू ऐड करनी है। देखते हैं कैसे, देखिए जरा। फोर बाई 4, सबसे पहले जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं ये 6, इसमें मिनिमम क्या है 5। इस 5 को इन सब में से मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 45, 0, 60, 20, 5, 60। किया मैंने पहला काम, जैसा कि मैंने बताया था, जो अनकवर्ड वैल्यूज है जो किसी भी लाइन के थ्रू कवर्ड नहीं है उसमें मिनिमम डिजिट को उस सभी अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है। कर दिया हमने, ये वैल्यूज आ गई, क्लियर। जहां सिंगल लाइन से जो भी वैल्यूज कवर्ड है सिंगल लाइन के थ्रू, एक ही लाइन के थ्रू, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगी। तो जो एज इट इज रहने वाली वो देखिए, ये एक सिंगल लाइन है, इस पर कोई भी डबल लाइन नहीं आ रही, तो 0 है तो 0 रहेगा। ये 35 है तो ये एज इट इज रहेगा। ये 0 है तो ये भी एज इट इज रहेगा। ये 0 है, एक ही लाइन से पास आउट है। ये 0 जिसके ऊपर एक लाइन है वो ये है। ये 20 सिंगल लाइन से है। ये 0 भी जिस पे एक सिंगल लाइन ही है। ये 50 जिस पे सिंगल लाइन ही है। हो गया, ये वो एज इट इज है जो एक ही लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, जो सिंगल स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्शन है, जो वैल्यूज वो एज इट इज। अब देखिए जिस पे डबल लाइन्स हैं, जो 2 एंड मोर देन 2 भी हो सकती हैं, तो मोर देन 1 जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है जिस डिजिट पे, वो जो मिनिमम वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट की थी वो उसमें ऐड कर देनी है। यहाँ कितना आ जाएगा 20 और यहाँ कितना आएगा 5, तो कर देते हैं हम ऐड 20 एंड 5। क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर है सभी को। क्या किया हमने, मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी में से, जो अनकवर्ड वैल्यूज थी, जो एक ही लाइन से कवर्ड थी वो एस्टेज रखी, और जो मोर देन 1 लाइन से वो क्या हो गई, उसमें वो ही वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट की थी वो ऐड कर दी। तो अभी तक हम लेके चल रहे थे, ये 1 2 ये लगाना आपको बस बार बार सभी टेबल्स के ऊपर, ताकि आपको राइट लास्ट में आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लेके चलना है, ये क्रेन्स और ये साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा हम फिर से क्या करते हैं। ये हमने एक बार हंगेरियन मेथड का यूज कर लिया, हमने एक बार क्या कर लिया, हंगेरियन मेथड का यूज कर लिया। अब हम फिर चेक करते हैं क्या अभी भी हम सभी 0 असाइन कर पा रहे कि नहीं। सभी 0 का मतलब मिनिमम एक रो और कॉलम में एक एक 0 असाइन करनी है, तो कर पा रहे कि नहीं। तो देखिए जरा, इस पर्टिकुलर रो में 2 0 आ रही हैं। अगर मैं इसको असाइन करता हूं तो मैं इसको असाइन नहीं कर पाऊंगा, तो कोशिश करता हूं कि मैं इसको छोड़ के इसको कर लूं, क्योंकि इसमें तो कोई और वैसे भी 0 नहीं है, तो मैं इसको असाइन कर लेता हूं। क्लियर है, अगर मैंने इसको असाइन किया तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। सेकंड रो में ये एक ही 0 है, तो इसको मैं असाइन कर लेता हूं। अगर मैंने इसको असाइन किया तो इसको नहीं कर पाऊंगा, और इसको करना भी पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। थर्ड रो में 2 0 है, इसको तो नहीं कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे और इसको दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास असाइन नहीं हुई। चाहे तो हम ये करें
चाहे हम ये करें, कोई इशू नहीं है, कुछ भी कर लो। हमने ये कर लिया तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फिर से इस रो में फिर वही प्रॉब्लम आ गई, ये जीरो असाइन हो गई इस कॉलम में, इसको नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा कोई और जीरो नहीं है। तो क्या हुआ, हमने फिर से असाइन नहीं कर पाए। अगर फिर असाइन नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर इसी हंगेरियन मेथड का यूज करना होगा हमें, सेम टू सेम। और ये हंगेरियन मेथड का यूज कब तक करेंगे, जब तक हमें सभी रो और कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो असाइन नहीं हो जाए। क्लियर है? तो चलिए इस पे फिर से हम क्या करते हैं, हम फिर से हंगेरियन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि सभी जीरो असाइन नहीं हो पा रही है रो और कॉलम में। तो हंगेरियन मेथड हम यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से हंगेरियन मेथड के थ्रू हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि 3, 2 या 1 3 लाइन्स में, क्योंकि 4 है, 4x4 की मैट्रिक्स है वही, तो एटलीस्ट कम से कम 3 लाइन्स में हमारी सभी जीरो कवर हो जाए। तो देखिए जरा, फर्स्ट लाइन 2 जीरो कवर हो गई, सेकेंड लाइन, और अब एक ही लाइन हम ले सकते हैं, वो क्या लेंगे, कुछ इस तरह से लेंगे ताकि ये दोनों जीरो भी क्या हो जाए, कवर आउट हो जाए। तो ये भी कवर हो जाएगी। ये थर्ड लाइन हम ये ले लेते हैं। क्लियर है? आप L1, L2, L3 किसी को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ का इशू जरूर है कि ये स्ट्रेट लाइंस जो भी आप लेने जा रहे हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये उस टोटल रैंक से कम होनी चाहिए। अगर 4 है तो 3 होनी चाहिए। क्लियर? फिर से वही, अब हमें क्या चेक करना है, मिनिमम अनकवर्ड वैल्यूज जो है उसे 0 करना है। मिनिमम अनकवर्ड वैल्यूज को सबट्रैक्ट करना है सभी अनकवर्ड वैल्यूज में से। तो करते हैं हम, तो देखिए इन सब में मिनिमम अनकवर्ड वैल्यूज कौन सी है, 20 है। इस 20 को सभी अनकवर्ड में से हम सबट्रैक्ट कर देते, कितना आ जाएगा यहां पे, 25। सॉरी, यहां पे 0 0, यहां से 20 का आएगा 40, 30, 40। हो गया। अब जो सिंगल लाइन से कवर्ड है वैल्यूज, उसको एज डी लिख दें हम 050, 005, ये 0 सिंगल लाइन से कवर है, ये 0 भी सिंगल लाइन से कवर है, ये भी एज इट इज। अब 20 को ऐड करना है किसमें, जहां डबल लाइन से जो कवर्ड, तो ये 20 एंड 20 40 एंड 55। तो ये हमने सेकेंड टाइम हंगेरियन मेथड यूज कर लिया, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से वही, फिर हमें चेक करना है असाइनमेंट, क्या सभी रो और कॉलम में असाइन हो पाएगी या जीरो नहीं। तो देख लेते हैं, इस जीरो को असाइन करेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे, इसको करेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हम इसको कर लेते हैं पहले। फर्स्ट ये आ रहा है, हम इसको कर लेते हैं, इसको नहीं करते हैं, इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस रो में ये एक ही जीरो होनी चाहिए, तो इसको कट कर दिया, और इस कॉलम में भी ये एक ही जीरो होना चाहिए, तो इसको भी हमने कट कर दिया। सेकंड में आ जाते हैं, इसको ले लेंगे तो ये ऑप्शन जो कि इस रो कॉलम, इस रो का एक ही ऑप्शन हमारे पास, ये आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेते। हम इसको ले लेंगे तो ये भी आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें एक जीरो चाहिएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसे ले लेते हैं, तो ये दोनों कट हो जाएंगी। देख लो फिर से, अगर मैं इस जीरो को साइन कर लूँ तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, और हमें क्लियरली शो हो रहा है कि इस रो में एक ही जीरो है और एक जीरो तो हमें करनी है साइन, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। जब मैं इस जीरो को साइन करूंगा तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, ये पहले कट हो चुकी, और मैं इसको भी नहीं कर पाऊंगा, तो इस रो में भी कोई जीरो नहीं आएगी। तब हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन की ओर चलते हैं, इसको हम असाइन कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको साइन नहीं किया। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में एक जीरो साइन हो गई, इसके अलावा ये दोनों कट हो गई।
अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस जीरो को हम असाइन कर सकते हैं और यहाँ पे इस जीरो को भी असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अब, क्योंकि हमने सभी जीरो क्या कर लिए, असाइन कर लिए 1 बाय 1। तो चलिए हमारा आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। इनिशियल टेबल से हम मैच कर लेते हैं। पहले तो यहाँ लिख दीजिए आप जो भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, और यहाँ था हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो देखिए फर्स्ट का हमने कैसे सेलेक्ट किया, 2 को। सेकंड में हमने कौन सा, फोर्थ, सेकंड क्रेन के लिए कंस्ट्रक्शन साइट हमने फोर्थ सेलेक्ट की, जो कि मिनिमम है इसके लिए। थर्ड क्रेन के लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन साइट सेलेक्ट की वो है थर्ड, जो इसके लिए मिनिमम यानी कम दूरी की रहेगी, कम डिस्टेंस की रहेगी। और फोर्थ क्रेन के लिए हमने किया किसे, फर्स्ट साइट को। अब जरा इन सभी का आंसर मैच कर लेते हैं, कितना किलोमीटर सबको मिला के डिस्टेंस हो गई। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड 75, इन सभी को ऐड करेंगे हम। सेकंड का 4 65, थर्ड का 3 90, और फोर्थ का फर्स्ट 45। तो 75 65 140 एंड 90 230 एंड 45 275। चेक कर लीजिए आंसर फिर से। तो 275 किलोमीटर डिस्टेंस हमें नहीं, उस क्रेन को सभी साइट्स पर जाने के लिए टोटल 275 किलोमीटर जो है डिस्टेंस करनी होगी। तो ये तो है एक ऑप्शन इस आंसर का। अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये भी है कि सर मैं इस जीरो को असाइन नहीं करूंगा, मैं तो इसी जीरो को असाइन करूंगा। तो आइए उसके लिए भी हम कर लेते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें तो इस जीरो को असाइन नहीं करना, हमारा मन ही नहीं है, हमें तो इस जीरो को असाइन करना है, तो उसके थ्रू भी देख लेते हैं कि फिर क्या होगा अगर हम इस जीरो को असाइन नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या, क्या जरूरी है कि हम फर्स्ट जीरो को असाइन करें। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए। देखिए ये जो हमारा आंसर आया है वो इस जीरो को असाइन करने से आया। अब की बार मैं इस जीरो को असाइन कर लेता हूँ। जब मैं इस जीरो को असाइन करूंगा तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा और मैं इसे भी नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। सेकंड में इस जीरो को असाइन करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर है, तो इसको तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये कर लेते हैं। और जब हमने इसको कर लिया तो इसे नहीं कर पाएंगे। फोर्थ में एक ही जीरो है जिसको तो हमें करना ही होगा, इसके लिए तो कुछ भी किंतु परंतु है ही नहीं, इफ एंड बट तो कुछ है ही नहीं इसके लिए। और फोर्थ रो में भी एक ही जीरो है जिसको हमने असाइन करना ही करना है, तो ये असाइन फिर हो गए सभी। मैंने पहले आंसर शो किया था इस जीरो का असाइन करने के लिए, अब आंसर आ रहा है इस जीरो का असाइन करने के लिए। तो चेक कर लेते हैं कि आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो देख लेते हैं। देखिए जरा इसके अकॉर्डिंग अब फर्स्ट क्रेन कहां पे जाएगी, फोर्थ के लिए। सेकंड टाइप ऑफ क्रेन किसके लिए जाएगी, थर्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगी। थर्ड टाइप ऑफ मशीन किस कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही है, सेकंड पे। और फोर्थ टाइप ऑफ क्रेन किस कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही है, फर्स्ट पे। अब जरा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का 4 80, सेकंड का 3 55, थर्ड का सेकंड 95 एंड फोर्थ का 1 45। इन सभी को ऐड करते हैं, जरा देखते हैं क्या आ रहा है। 80 55 80 प्लस 55 135 एंड 95 230 और 45 275। क्या दोनों आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपका मेथड सही है, अगर आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी जीरो को हम असाइन करें, हम इसको भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इस जीरो से तो सभी असाइन हो रहे थे और इस जीरो से कोई भी असाइन नहीं हो रहा, तो ऐसा काम नहीं करना। हम जीरो को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं असाइन करने के लिए, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर फर्स्ट जीरो से सभी जीरो हमारी असाइन हो पा रही थी तो उसके अलावा जो दूसरी जीरो हमने लिया उससे भी हमारा आंसर आए, सभी जीरो असाइन हो। क्लियर है? तो यह आंसर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह है असाइनमेंट मेथड का फर्स्ट मेथड, हंगेरियन मेथड। होप सो कुछ क्लियर हुआ होगा आपको इस वीडियो में।
नहीं भी हुआ होगा तो हम और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत सारे इसमें जो करेंगे, नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपकी वीडियो से रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगा उस सभी क्वेरीज को। और इसी तरह से बने भी रहिएगा हमारे साथ। फिर से मिलेंगे एक नई और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।